क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं अंकल, बड़ी भीड़ थी, हम सोचे आप सुन नहीं रहे हैं तो चिमटी काट लेते हैं। तो वो आगे चलते समय उन लोगों ने भी कुछ पैसे दे दिए कि बेटा कुछ खा लेना तुम। अब ये अपराध धीरे धीरे बढ़ा और लड़का बड़ा हो गया। आदत वही थी। एक दिन समाज में गया, कुछ हट्टे कट्टे लोग बैठे हुए थे, उसने फिर चिमटी ले ली। अब वो पहलवान जी थे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि यार तो ये तो हट्टा कट्टा है, तुरंत एक तमाचा रसीद कर दिया, मूर्ख कहीं का। लड़के ने झट से गाल पकड़ ली, अरे ये भी होता है क्या? तो ये अपराध जो है, यदि आपके मन में क्रूरता है, ईर्ष्या है और वाणी निर्मल नहीं है, तो ये अपराध आपको ही भारी पड़ेगा, आप पर ही वो कहीं न कहीं आघात करेगा और एक दिन इसका मूल्य चुकाना होगा। तो स्वभाव अच्छा हो, वाणी अच्छी हो, निर्मल हो और कामकाज। देखिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों से नहीं भागना चाहिए। कर्म हमारे क्या हैं? जो भाग गया वही कायर है। अर्जुन को उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है। यदि मैदान छोड़ दोगे ना तो जो तुम्हारे यश का गान करते थे कि गांडीवधारी अर्जुन है, जिसके एक बाण से कौरव सेना साफ हो सकती है, फिर वही लोग कहेंगे नपुंसक है, कायर है। तो क्या तुम ये शब्द सुनना पसंद करोगे? इसलिए अपने कर्मों से नहीं भागना चाहिए। मान लीजिए थोड़ा सा कहीं विघ्न पड़ा, किसी ने कोई शब्द कह दिया, तो क्या आप अपने कर्मों को छोड़ देंगे? ये आपका यज्ञ है ना, ये आपकी पूजा है ना, ये आपकी कथा है ना, तो क्या पलायन कर जाएंगे? अगर सब इसी तरह मैदान छोड़ देंगे तो इस यज्ञ की पूर्णाहुति कैसे होगी? इसलिए अपने कर्मों से भागने वाला सदैव कायर होता है, ध्यान रहे। कर्मों से मत भागिएगा। कर्म जो है विधाता ने बनाया है, उस कर्म को अवश्य पूर्ण कीजिए, नहीं तो मैदान छोड़ने वाले को कायर कहा जाता है। तारकाक्ष, कमलाक्ष, बिंदुमाली बड़े आनंद से विहार कर रहे हैं अपने पुर में, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन देवताओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। तारकाक्ष ने इंद्र को हरा दिया और इंद्रासन छीन लिया गया है। यज्ञशालाओं में यज्ञ होने बंद हो गए, ब्राह्मण वेद से विमुख हो गए और चारों तरफ हाहाकार मच गया। हमने कल बताया था ना, यज्ञ, पूजा पाठ, वेदांत घोष, ब्राह्मणों की सेवा, यही परमात्मा का बल है। भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे देवी, सबसे लड़ लेना, लेकिन हमारे जो प्रिय हैं ब्राह्मण, उनसे कभी युद्ध न करना, उनसे कभी नाराज न होना। मैया ने कहा ऐसा क्या है ब्राह्मणों में? कहें ब्राह्मण ही वेदांत घोष के अधिकारी हैं। ब्राह्मण हमारा मुख है देवी। ब्राह्मण भोजन करता है तो हम भोजन करते हैं, ब्राह्मण आशीर्वाद देता है तो हम आशीर्वाद देते हैं। ब्राह्मण हमारा स्वरूप है, हमारा प्रतिनिधित्व करता है ब्राह्मण। ब्राह्मण समाज को निर्देशित करता है, ब्राह्मण समाज का मार्गदर्शन करता है, राम नाम लेने की प्रेरणा जगाता है। यदि ब्राह्मण न होंगे तो संसार में धर्म चलेगा कैसे? मैया ने कहा ठीक है स्वामी, ब्राह्मणों पर हम अनायास ही कृपा करेंगे, और माता कृपा करती हैं। आपने सोचा है ब्राह्मणों के चरणों में लक्ष्मी आविराजती है, क्यों? क्योंकि वो सामर्थ्य है, वो बल है, भगवान की कृपा है। जब पूजा पाठ करा के उठते हैं तो लोग चरण स्पर्श करते हैं और चरणों में दक्षिणा चढ़ाते हैं, बाकी लोगों के हाथों में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सामर्थ्यवान है, भगवान की अनुकंपा है उन पर। तो ब्राह्मण भगवान स्वरूप हैं, भगवान के प्रतिनिधित्व हैं, प्रतिनिधि हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनसे कभी नाराजगी नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है। अब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, सारे देवता एकत्रित हुए और भगवान ब्रह्मदेव के पास जा रहे हैं। त्राहिमाम
पितामह त्राहि माम ब्रह्मदेव त्राहि माम, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमाली ने हमें बेघर कर दिया है, हमारा राज्य छीन लिया है। अग्नि यज्ञ में अग्निशालाएं अग्नि नहीं जल रही हैं। ब्राह्मण वेद विमुख हो गए हैं, अपने धर्म से भ्रष्ट हो गए हैं। स्त्रियां दूषित व्यवहार कर रही हैं, पुरुष अनाचार कर रहे हैं। चारों तरफ अराजकता का माहौल बना हुआ है। त्राहि माम पितामह त्राहि माम। पितामह ने आंख बंद किया है, कहे वत्स, इसका उपाय जगत के पालनहार भगवान नारायण करेंगे। आओ चलें। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, द्विज हितकारी जय सुरारी। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, द्विज हितकारी जय सुरारी, संति कथा सिय कंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, प्रणत पाल भगवंता, द्विज हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। सिंधु सुता प्रिय कंता, सिंधु सुता प्रिय कंता, सिंधु सुता प्रिय कंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, द्विज हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। सिंधु सुता प्रिय कंता, सिंधु सुता प्रिय कंता। सिंधु सुता प्रिय कंता। सिंधु सुता कौन है? माता लक्ष्मी है। प्रिय कंता, कंता माता लक्ष्मी है, प्रिय लगने वाले। भगवान नारायण का स्तवन किया है, भगवान नारायण प्रकट हुए हैं। भगवान नारायण ने पूछा कैसे आना हुआ देवों, कैसे आना हुआ? तब देवताओं ने कहा प्रभु हमारी रक्षा का भार आप पर है और हम वेद विमुख हो गए हैं, हमारा राज्य छीन लिया गया है। तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमाली ने हमको बेघर कर दिया है, हमारे यज्ञ नहीं हो पा रहे हैं, ब्राह्मण वेद विमुख हो गए हैं, कैसे कार्य होगा भगवान? तो भगवान ने कहा है अच्छा चिंता न करो, हम कोई उपाय करते हैं। और भगवान नारायण ने ध्यान किया है भगवान शिव शंकर का और अपने बाएं भुजा से असंख्य गण पैदा किए। असंख्य गण, भगवान नारायण की तरह असंख्य गण पैदा हुए। गणों ने पूछा क्या आदेश है जगदीश्वर? जगदीश्वर ने कहा कि हे गणों, तुम सब त्रिपुर में चले जाओ और कमलाक्ष, तारकाक्ष और बिंदुमाली को नष्ट कर दो। गणों ने आदेश पाया है और तीनों पुर में प्रवेश किया है। लेकिन जहां धर्म का राज्य है वहां आप किसी का विनाश नहीं कर सकते। जहां धर्म है, जहां भक्ति है, उसका विनाश नहीं हो सकता। गण अच्छा, तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमाली के राज्य में सुबह 4 बजे भगवान शिव की पूजा शुरू हो जाती थी।
हर जगह वेद ध्वनि होते थे, हर जगह भगवान का भजन हो रहा था। उनकी जो महिलाएं थीं, जो स्त्रियां थी पुर की, वे सुबह 4 बजे ही मंदिरों में घंटा बजाना शुरू करती थी और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर 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 भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर 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 भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर 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 भोले नमः शिवाय। ओम नमः गाइए माताएं, आप भी गाएं, ताली बजाकर। नमः शिवाय, श्रवण उत्सव चल रहा है सावन के महीने में, भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर 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 भोले नमः शिवाय, हर 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 भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर 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 भोले नमः शिवाय।
हमारे बाबा जी का नाम दुर्गेश्वर है, नामकरण हुआ पहले दिन। दुर्गेश्वराय शिव दुर्गेश्वरा, दुर्गेश्वराय शिव दुर्गेश्वरा, दुर्गेश्वराय शिव दुर्गेश्वरा, दुर्गेश्वराय शिव दुर्गेश्वरा। हर 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 भोले नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर 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 भोले शंकर भगवान की जय। तो जिसके राज्य में धर्म हो, जिसके राज्य में पूजा पाठ होती हो, क्या उसका कोई विनाश कर सकता है? लोग कहते हैं ना, जाओ तुम्हारी हम ऐसी की तैसी कर देंगे, तुमको देखेंगे क्या कर लोगे। लेकिन यदि आपके अंदर भक्ति की शक्ति है, आप निर्मल मन हैं और आप भगवान पर विश्वास रखते हैं और गुरु की वाणी पर विश्वास रखते हैं, तो आपका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ध्यान रहे, ध्यान पूर्वक श्रवण करें कि तीनों के पुर में सदैव भक्ति विराजती थी, धर्म कार्य होता था, ब्राह्मणों का सम्मान होता था उनके पुर में। पृथ्वी अत्याचार था, लेकिन जो उनके पुर में ब्राह्मण थे उनके साथ वे बड़ा ही सुंदर व्यवहार करते थे। शिव जी की पूजा करते थे, भोलेनाथ की पूजा बहुत भक्ति भाव से करते थे। चाहे कुछ हो न हो, महादेव की पूजा जरूर तीनों राजा किया करते थे। माताओं, एक सूचना है, आपको दे दें सभी श्रोतागणों को, माताओं, बहनों, भाइयों, आप सभी ने प्रथम दिवस कलश उठाया था, बड़ी भव्य यात्रा हुई, बड़ा आनंद आया। आप सभी मातृशक्ति की शक्तियों को देखकर पूरे हनुमान नगर को यह पता चल गया कि श्रावण का महीना शुरू हो गया है। जिनमें से कई माताओं को टोकन मिल चुका है कलश का, और कई माताओं के कुछ 20-25 टोकन अभी बचे हैं। तो कथा समापन होने के बाद उन जिनका नाम लिया जाएगा आरती से पहले, वे अपना टोकन वहीं बैठे बैठे रहेंगे, टोकन उनके पास पहुंच जाएगा, ले लेंगे। सोमवार को 12 बजे आप सभी कलश प्राप्त करने के लिए आइएगा। कल प्रातःकालीन वेला में कथा होगी, सुबह 10:30 बजे, 10 बजे से 1 बजे तक, है ना। और उसके उपरांत हवन का कार्य है, हवन होगा, आचार्य प्रवर तीनों जन हवन कराएंगे। पूर्णाहुति तक हम रुकेंगे, इसके बाद हम निकल जाएंगे। तो आप सभी माताएं बिना कोई
भगदड़ किए हुए, बिना धक्कम धुक्की किए हुए लाइन लगा लीजिएगा। सभी को आहुति डालने का मौका मिलेगा। हमारे आचार्य श्री श्यामधर जी महाराज सभी का हवन करा लेंगे और बड़े भाव से होम हवन कीजिएगा। इसके उपरांत शाम को भंडारे का कार्यक्रम है। प्रसाद सभी लोग लीजिएगा, लेकर जाइएगा और सहयोग करिएगा, है ना। कल भंडारा है, भोलेनाथ जी का भंडारा है। जिनकी जो स्वेच्छा होगी, जो सहयोग बन पड़ेगा, आप अवश्य दीजिएगा। वैसे हमारे बाबा जी ने, श्याम जी ने काफ़ी कुछ कर लिया है। आप लोगों के सहयोग से बहुत कुछ प्राप्त हो गया है। जो थोड़ा बहुत कम पड़े वो आप अवश्य कीजिएगा, क्योंकि धन को धर्म से जोड़ना चाहिए। हमने पहले दिन भी बताया था और आज भी मौका है कि महायज्ञ चल रहा है। ये पूरे संपूर्ण हनुमान नगर का यज्ञ है, संपूर्ण नरसीपाड़ा का यज्ञ है, समस्त समाज का यज्ञ है। समाज सहभागी होगा तो सबका यश नाम आगे बढ़ेगा, हमारे क्षेत्र का नाम बढ़ेगा और पराम्बा भगवती की कृपा होगी तो इस क्षेत्र का विकास जल्दी से शुरू हो जाएगा। तो कल का जो दिवस है, सप्तम दिवस होगा, कथा का विराम दिवस है। आप सभी माताएं 10:30 बजे पधार जाइएगा, है ना, और हवन करके ही प्रसाद लेकर ही घर जाइएगा। कार्य थोड़ा लंबा हो जाएगा तो अपने साथ थोड़ी पानी की बोतल वगैरह लेते आइएगा, हाँ, और थोड़ा बहुत जलपान कर लीजिएगा, नहीं तो भूख भी लग जाएगी। वैसे तो माताएं, श्रोताओं, बहनों, ये सूचना थी कि आरती से पहले, जैसे कि कथा विराम लेगी, आरती से पहले हमारे आचार्य प्रवर जो हैं आपका नाम उद्घोषित करेंगे और आप वहीं बैठे रहिएगा, आपके पास टोकन पहुंच जाएगा। और माताओं, अपनी अपनी साड़ी, जो साड़ी आपको मिली है वो साड़ी पहनकर और वही टोकन लेकर आइएगा, ताकि पहचानने में सुविधा हो, है ना। नहीं तो पता चला कि किसी का कलश किसी के पास पहुंच गया या जिसने कलश उठाया था उसे प्राप्त ही नहीं हुआ, तो माताओं का तो शोर 7वें आसमान पर होगा ना जी। तब तो पराम्बा भगवती भी दरबार छोड़ देंगी। तो ऐसा नहीं। और देखिए, आचरण शुद्ध हो, हल्ला नहीं, आवाज नहीं, आचरण शुद्ध हो, किसी को धक्का धुक्की मत दीजिएगा। ओम नमः शिवाय का जप करते रहिएगा, हर हर महादेव का उद्घोष होना चाहिए, है ना। और बाबा का नाम लेते रहेंगे तो कोई धांधली नहीं होगी, कोई भगदड़ नहीं होगी, कोई किसी को धक्का नहीं मारेगा और प्रेम भाव से हर कार्य होता जाएगा। हमारे बाबा सब कर रहे हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम बाबा, मेरा नाम हो रहा है ना। एक इसी बात पर हमारे संगीत आचार्य दुबे जी आपको कुछ सुना देंगे, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे बाबा, करते हैं मेरे बाबा, करते हैं मेरे बाबा, करते हैं मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। महादेव की कृपा से सब काम हो रहा है, महादेव की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। ये थामा है तेरा दामन, दामन थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है, थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हैं मेरे बाबा, करते हैं मेरे बाबा, वो करते हैं मेरे बाबा, करते हैं मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है, आयात की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा नाम की कृपा से सब काम हो रहा है। बोले भूत भावन भोलेनाथ सखी, बोलो हर हर महादेव। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा, 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 तुझ जैसा बंदा परिवर भला ऐसा कौन होगा, तुझ जैसा बंदा परिवर भला ऐसा कौन होगा। अब क्या बताऊं बाबा, कि शिव समान दाता विपत्ति विदा लग जाओ जल्दी के वासना। अब क्या बताऊं, अब क्या बताऊं बाबा, आराम हो रहा है, अब क्या बताऊं बाबा, आराम हो रहा है। करते हैं मेरे भोले, करते हैं मेरे बाबा, करते हैं मेरे भोले, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे भोले, सबका नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ की कृपा से हो रहा है, न हम कर रहे हैं, न आप कर रहे हैं, न कोई कर रहा है, हमारे बाबा कर रहे हैं, मेरा बाबा कर रहा है, भोले की कृपा से हो रहा है। अगर यह अहंकार आ जाए कि हमने किया है, हम करवा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हमने ये किया, तो हमने बताया था कि पतन होते देर नहीं लगती। अहंकार की भावना जहां उठी कि बाबा अपना अंश निकाल लेते हैं, ये भोले का अंश है जो बोल रहा है, जो कर रहा है, जो सुन रहा है, सुना रहा है, ये अंश उन्हीं का है। बिना शिव के हम नहीं हैं और शिव से ही सारा वातावरण शिवमय है। श्रवण उत्सव चल रहा है। आप विगत 5 दिनों से आज खष्टम दिवस की कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रवण करना चाहिए। श्रावण का अर्थ है श्रवण। तो कमलाक्ष, तारकाक्ष और बिंदुमाली के राज्य में धर्म का प्रभाव बढ़ा हुआ था। भगवान विष्णु के गण गए और जाते ही वहां पर जलकर भस्म हो गए। जलकर भस्म हो गए। उसमें जितने भी गण बचे वे वापस लौटे और उन्होंने कहा, प्रभुवर त्राहिमाम भगवन। वहां तो धर्म की क्या व्याख्या करें। वहां पर जगह जगह शुभ कलश रखे हुए हैं, बंधनवार लगे हुए हैं, जगह जगह ओम नमः शिवाय का जप चल रहा है। हर मंदिरों में महामृत्युंजय का मंत्र गूंज रहा है। हर मंदिर में, शिवालय में रोशनी बिखरी हुई है। सारे असुर की पत्नियां रुद्राक्ष की माला धारण करती हैं, माथे पर त्रिपुंड धारण करती हैं और ओम नमः शिवाय के सिवाय कोई शब्द ही नहीं गूंजता। हम क्या उनका नाश करेंगे, हम क्या बिगाड़ देंगे नारायण, हम तो हार गए। भगवान नारायण सोचने लगे कि वाह, जहां धर्म है वहां नारायण भी फेल हो गए, नारायण के गण भी हार गए। तो धर्म कार्य करना चाहिए, जो सामाजिक कार्य हो, धर्म के संगत हो, जो वेद कहते हैं, जो हमारे संविधान कहते हैं, जो जनता के हित में हो, वो कार्य करें। समस्त संसार, समस्त मानव जाति आपका साथ देगी। भगवान नारायण को यह समझ में आ गया। भगवान नारायण शांत हो गए। भगवान नारायण ने कहा, चलते हैं भोलेनाथ के पास, बाबा जी ही कुछ बताएंगे। उन्होंने ध्यान किया प्रभु का। ओम नमः शिवाय। यस्यांके च विभाति भूधर सुता, देवापगा मस्तके, भाले च बाल विधुर्गले च गरलम, यस्योरसी व्यालरा, सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः, सर्वाधिपः सर्वदाः, शर्वः सर्वगतः, शिवः शशिनिभः, श्रीशंकरः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं, चारुचन्द्रावतंसं, रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं, परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं, पदमासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैः व्याघ्रकृतिं वसानं, विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं, पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। 5 मुख वाले, त्रिनेत्र धारण करने वाले, चांदी के समान जिनका स्वरूप है, चांदी के शिखर के समान जो दिखते हैं, कर्पूर गौरम हैं जो, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। हे सच्चिदानंद, आपकी जय हो। कुछ परेशानी आ गई है। भगवान ने हृदय में बात की। प्रभु ने कहा कि नारायण, आपकी आज्ञा मैं टाल नहीं सकता।
लेकिन जब तक कोई धर्म से विभूषित है, धर्म का आचरण कर रहा है, तब तक मैं उसका संहार नहीं कर सकता, नहीं मार सकता। मेरे भक्त हैं और क्यों मारे हम? वे धर्म आचरण कर रहे हैं, वेद पाठी ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं, उनसे धर्म सीखते हैं, दिन रात प्रवचन सुनते हैं, महिलाएं उनकी वेद सम्मत कार्य कर रही हैं, और जो बिंदुमाली, तारकाक्ष और कमलाक्ष हैं, ये भी हमारी पूजा करते हैं, हमारे भक्त हैं, हम इनके आराध्य हैं, क्यों मारे हम इनको? हम ये कार्य नहीं करेंगे। अगर आपको देवताओं की सहायता करनी है तो आप कोई और उपाय करिए। पहले इनको वेद विमुख करिए, पहले इनको धर्म से च्युत करिए। धर्म विमुख हो जाएंगे, अधर्म का आचरण करेंगे और वेदों को ये उलट पलट देंगे, तब हम इनका संहार कर सकते हैं, तब हम इनके बारे में सोच सकते हैं। स्त्रियां दूषित हो जाएं, पुरुष दूषित हो जाएं और समाज कलंकित हो जाए, बच्चे अधर्म का कार्य करने लगें, माताओं का मन डोल जाए, तब यह अधर्म होगा। भगवान नारायण समझ गए कि बाबा जी ने तो मना कर दिया है, धर्म हो रहा है और धर्म के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मृत्यु कहीं भी खड़ी हो, लेकिन जब तक आप कथा पंडाल में हैं, माता के प्रांगण में हैं, मृत्यु आपको कदापि नहीं छू सकती। ये भगवान की शक्ति है, ये भगवान के नाम की महिमा है। भगवान नारायण समझ गए कि कोई दूसरा उपाय करना होगा। भगवान नारायण शांत मन से अपने वैकुंठ लोक को लौट आए और अत्याचार बढ़ने लगा पृथ्वी पर। मनुष्यों के प्रति अत्याचार करने लगे, देवताओं को फिर मारकर भगाने लगे। अब देवता जाएं तो कहां जाएं? देवताओं ने फिर ब्रह्मा जी के पास गुहार लगाई, महाराज क्या हुआ, हम लोगों की सहायता नहीं करेंगे? तारकाक्ष, कमलाक्ष, बिंदुमाली हमें क्या बेघर कर देंगे, तब मानेंगे? हम कमजोर हो गए हैं, हमें आहुतियां नहीं मिल रही हैं, धूप, सुगंध, कपूर आदि हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, नैवेद्य नहीं मिल रहे हैं, फलाहार नहीं कर पा रहे हैं, हम कमजोर हो गए हैं महाराज। क्या आप चाहते हैं कि देवताओं का विनाश हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि सृष्टि में असुरों का राज हो जाए? भगवान ने कहा उपाय कर रहे हैं, चिंता न करें, हम कोई न कोई उपाय करेंगे। चले नारायण के पास, फिर नारायण के पास पहुंचे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गौरी हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, सिंधु सुता प्रिय कंता, सिंधु सुता प्रिय कंता, सिंधु सुता प्रिय कंता। भगवान फिर प्रसन्न हो गए। अच्छा, भगवान नारायण की स्तुति गाइए ना तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। स्तुति सुनकर भगवान नारायण पिघल गए, बोले अब क्या हुआ? कहें प्रभु आपने तो अपने गणों को भेजा था, क्या हुआ उनका? तो भगवान ने कहा गणों को भेजे थे, लेकिन उनका धर्म बहुत प्रबल है और जब तक धार्मिक हैं वे, उनका नाश नहीं किया जा सकता। पहले अधर्म को उत्पन्न करना होगा, उन्हें अधार्मिक करना होगा, वेद से विमुख करना होगा, मंगलाचरण जो सुनते हैं उनसे विमुख करना होगा, जो बंधनवार और कलश उनके दरवाजे पर लगे हैं उसे ध्वस्त करना होगा, और राजाओं को भी वेद विमुख करना होगा। तब उपाय क्या है? भगवान श्री हरि नारायण ने अपने ही शरीर से एक अपने जैसे एक ब्राह्मण को बनाया।
ब्राह्मण को उत्पन्न किया। ब्राह्मण देवता उत्पन्न हुए, विष्णु जी के समान थे, सर पर बाल नहीं थे, वेद पाठी ब्राह्मण लग रहे थे और उनका नाम उन्होंने अरिहंत रखा। अरिहंत, देखिए अरिहंत जैनों में होते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, ये भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। अरिहंत उत्पन्न किया उन्होंने। अरिहंत जी ने कहा कि हे स्वामी, मेरे लिए क्या ज्ञान है, मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूं और किस लिए उत्पन्न किया है आपने। भगवान ने कहा कि आप का नाम मुंडी है। क्या नाम है? मुंडी। मुंडी नाम आपका है। आप अरिहंत के नाम से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन आपको लोग मुंडी मुंडी बुलाएंगे। ये वाली मुंडी नहीं, ऊपर वाली नहीं, मुंडी नाम है। तो मुंडी एक प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। तो आपका कार्य है कि तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमाली के राज्य में चले जाइए और उन्हें वेद विमुख कर दीजिए, अधर्माचरण सिखा दीजिए, जिसके लिए भगवान ने 60 मंत्रों का अवेद बनाया, जो वेद विरुद्ध वाक्य थे। ऐसी पुस्तक बनाई कि उसका प्रवचन आप करेंगे। वो पुस्तक बना के प्रभु ने उनके हाथ में दे दी कि ये अवेद है। वेद क्या है? जो हम सब कह रहे हैं, जो अच्छी बातें हैं वेद हैं, जो अच्छी बातें नहीं हैं वे अवेद हैं। वो बनाकर उन्होंने उनको दे दिया और जाइए खूब वहां पर अपना जो है जलवा बिखेरिए। मुंडी महाराज चले। मैदानों से रक्षित था वह त्रिपुर। मुंडी वेद पाठी ब्राह्मण थे, त्रिपुंड लगाए और गमछा धारण किए, धोती पहने, सर पर शिखा थी। प्रवेश किए तो पहले तो रोका गया, कौन है ब्राह्मण, कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा हम वेद पाठी ब्राह्मण हैं और वेद करते हैं, वेद उद्घोष करना चाहते हैं, आपके राजा को सुनाना चाहते हैं, हमें प्रवेश की इजाजत दीजिए। राजा तक बात गई। महाराज ने कहा आने दो। जब इस प्रकार से दिव्यता है उनके चेहरे पर तो आने दो। आए, त्रिपुर में पधारे और कुछ दिनों तक उन्होंने प्रवचन किया, लेकिन उन लोगों पर, असुरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभाव नहीं पड़ा। तब एक दिन भगवान नारायण का आवाहन करके कहते हैं, प्रभु हमारे पाठों का कोई प्रभाव इन पर नहीं पड़ रहा है, कोई और माया कीजिए। तो भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी का आवाहन किया कि नारद जी आपका समय आ गया है, चाहिए जरा मार्गदर्शन कीजिए। अब नारायण का ध्यान करते ही नारद जी तुरंत प्रकट हो गए। नारायण नारायण नारायण। मुंडी महाशय क्या हो रहा है? उन्होंने कहा देवर्षि ये सब प्रभावित नहीं हो रहे हैं हमारे कार्यों से, हमारे वाक्यों से। तो उन्होंने कहा आप शुरू तो करिए, हम राजा के यहाँ पहुँचते हैं। राजा के यहाँ पहुँच गए और उन्होंने कहा महाराज आपके यहाँ एक वेदज्ञ ब्राह्मण आया है जो दिन रात प्रवचन कर रहा है, अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, आप लोगों के पास समय नहीं है उसे सुनने का। बताइए, अगर उसकी बात सुन लें तो हम समझते हैं कि त्रिपुर वासियों का और कल्याण हो जाए। तारकाक्ष के आंखों में चमक आई, बिंदुमाली भी थोड़े देखने लगे और कमलाक्ष ने भी सुनने की कोशिश की कि नारद जी ने क्या कहा। अब तीनों आए उनके पास, कहे देवर्षि क्या कह रहे हैं, कौन है, मिलवाइए तो सही। तो नारद जी ने कहा मिलवाना क्या है, आपके नगर के बाहर जो पेड़ है बरगद का, शिवालय के पास, वहीं पर वो बैठकर ब्राह्मण देवता वेद पाठ कर रहे हैं, चलिए और लोगों से भी कह दीजिए। तब अब राजा वहां पहुंचे, ब्राह्मण देवता पाठ कर रहे थे, जय जय राम 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 जय सिया राम जय जय सिया 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 राम
सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अशरण शरण दया के धाम, अशरण शरण दया के धाम, अशरण शरण दया के धाम, अशरण शरण दया के धाम। भक्तों के तुम सीताराम, भक्तों के तुम सीताराम, भक्तों के तुम सीताराम, भक्तों के तुम सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान, ये संकट निदान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निदान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। इतना सुंदर भजन करते देखा मुंडी महाराज को तो तीनों राजा प्रभावित हो गए। उन्होंने ऐलान करवा दिया कि आज से यही हमारे गुरु होंगे और जो यह बताएंगे उसी पर हम चलेंगे। अब मुंडी महाराज का काम बन गया कि भैया अब अधर्म फैला सकते हैं, पूरी पूरी छूट मिल गई है। तो मुंडी महाराज पहले दिन तो बढ़िया प्रवचन किए, दूसरे दिन बढ़िया प्रवचन किए और काफी प्रभावित हुए राजा कि चलो ये तो बहुत अच्छे गुरु हैं। इसके बाद उन्होंने जो अधर्म का वेद था वो खोल लिया और कहा कि सुनो राजन, ये 4 बजे उठकर पूजा करने की क्या आवश्यकता है? अरे 10 बजे भी उठकर पूजा किया जा सकता है ना। हाँ? 4 बजे उठकर नींद क्यों खराब की जाए? सुबह 10 बजे उठिए, 12 बजे तक नहाइए और 2 बजे तक पूजा कीजिए। ये आप पर लागू नहीं होता है ना, ये आपके लिए नहीं है। ये मत कहिएगा गुरुजी कह गए थे कि 12 बजे उठिए, 2 बजे नहाइए, 4 बजे पूजा कीजिए। ये हम वहां की कथा बता रहे हैं। नहीं कहेंगे महाराज प्रवचन में बोल गए हैं कि 10 बजे उठो, 12 बजे नहाओ और 3 बजे पूजा करो। श्याम जी आचार्य जी हमारे परेशान हो जाएंगे। ये अधर्म सिखाया जा रहा है, इसको अधर्म कहते हैं, अधर्म कहते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि देखिए ये संसार भगवान की कृपा से नहीं चलता, ये तो स्त्री पुरुष के संसर्ग से चल रहा है। तो भगवान को क्यों याद करना, क्यों भगवान के दरबार में जाकर मत्था टेकना, क्यों सर पटकना वहां पर, क्यों माता जी के लिए बढ़िया बढ़िया भोग ले जाइए, साड़ी चढ़ाइए, ये कोई मतलब है? अब उनके दिमाग में ये बात बैठने लगी। बोलिए दिन भर रुद्राक्ष की माला पहने हुए, त्रिपुंड लगाए हुए क्या घूमते हैं? क्या मिलता है इससे? कुछ मिलता है क्या? निकाल दीजिए इसको। और सुनिए, रमण करने का कोई समय नहीं होता। जब आपका मन करे तब रमण करिए, जब आपका मन करे तब संसर्ग करिए। अब महिलाओं और पुरुषों को दूषित कर दिया, उनके मन में यह भावना बैठा दी कि जो चाहे वो करें। और ये आप लोग गोधूली बेला में क्यों नहीं खाते? भगवान ने मना किया है क्या? खाइए, कौन मना करने आ रहा है? जब भूख लगे तब भोजन कर लीजिए, एक बार नहीं 4 बार खाइए। पेट आपका है, आपका शरीर है, आपको बनाना है। अब ये सारे अधर्म वाले वाक्य मुंडी महाराज सिखा रहे हैं। इस प्रकार से असुरों पर इसका प्रभाव चढ़ा और असुर धीरे धीरे अब अधर्म का आचरण करने लगे। जहां 4 बजे शिवालय में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
के मंत्र गूंजते थे, अब वहां शांति हो गई। भगवान आशुतोष जो सुबह 4 बजे स्नान कर लेते थे, दिन भर बेचारे पड़े हुए हैं, मधुमक्खियां भिनभिना रही हैं, सड़े हुए फूल वहां रखे हुए हैं, हफ्ते भर का केला वहीं सड़ा हुआ रखा हुआ है, प्रसाद बिखरे हुए हैं, मंदिर में गंदगी हुई है और कोई अब ध्यान नहीं दे रहा है। तो क्या देवता अब इससे खुश होंगे? आप मंदिर में गंदगी कर दीजिए, 10 दिन का सड़ा हुआ केला चढ़ा दीजिए। कई माताएं ऐसी हैं, नवरात्रि का जब पूजन करती हैं तो अपने घर में कलशा तो बैठा लेती हैं, जरई भी उगा देती हैं। फोटो के सामने जो पहले दिन केला रखा रहता है, वही केला आखिरी दिन भी देखने को मिलता है। कहे बाबा व्रत हैं। अरे कैसे व्रत हैं? 9 दिन के। अच्छा क्या चढ़ाते हैं? कुछ नहीं बाबा, व्रत रह लेते हैं, सुख है। आडंबर इतना बड़ा, फोटो है, जरई लगाई हैं, लेकिन 10 रुपया दक्षिणा वहां नहीं चढ़ा है रोज का। जो 1 रुपया पहले दिन चढ़ा था वही 9वें दिन भी दिखाई देता है ना? ऐसे कई लोग हैं, कई अज्ञानी हैं। ज्ञान की आवश्यकता है, और ज्ञान कब प्राप्त होगा? जब तक सत्संग नहीं करेंगे। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई, बिनु सत्संग विवेक 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 न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से ज्ञान होगा। माताओं, आपकी भक्ति में कोई दोष नहीं है, और ना ही उसमें 2 राय है कि आप भक्त नहीं हैं, लेकिन उसमें जरा सा ज्ञान का तड़का लग जाए तो आनंद आ जाए, आपकी भक्ति चरम सीमा पर पहुंच जाए और परमानंद को प्राप्त कर ले। और वो भक्ति कैसे आगे बढ़ेगी? बिना गुरु के नहीं हो सकती, बिना ब्राह्मण देवता की कृपा के नहीं हो सकती। गुरु जब कृपा कर दे, बताता है गुरु, अरे ऐसे नहीं, ऐसे चढ़ाना चाहिए, ये बिलपत्र ऐसे मत चढ़ाइए, भिगा कर